हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में नया अंग खोज लिया। ओ भाई साहब, मिल गया रसगुल्ला, ये मिल गया अलादीन का चिराग। देखो, हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में नया अंग खोज लिया। इस अंग का क्या नाम दिया है? इंसान दोस्तों अभी तक अपने शरीर के सारे अंग नहीं खोज पाया, और दोस्तों बात करता है लंबी लंबी। क्या ये लिखना दोस्तों, मनुष्य ने क्या किया है? मनुष्य ने इंसान के शरीर में एक नया अंग खोजा है। क्या नया अंग खोजा है? इस नए अंग का नाम है RAS। अरे राजस्थान वालों, इस नए अंग का नाम क्या है? RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। ये नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसका नाम है रेस्पिरेटरी। क्या? रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। क्या? रेस्पिरेटरी, अरे लिख जा रहे हिंदी में, रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी जो है ये दोस्तों मतलब हल्के में ले रहे हो तुम दोस्तों मनुष्य के शरीर को। मनुष्य ने भी अपने शरीर में सेक्रेटरी रखा है, हल्के मत लो तुम। मनुष्य ने भी दोस्तों अपने शरीर में एक सेक्रेटरी रखा हुआ है, इसका नाम है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। और ये दोस्तों RAS, ये नया अंग है। क्या? ये नया अंग लिखिएगा। ये मनुष्य के शरीर में खोजा गया दोस्तों नया अंग है, खोजा गया नया अंग। आप पूछोगे ये कहां होता है, तो आइए फोटो देखिए दोस्तों। ये आपके सामने एक फोटो है, न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी फाउंड हाइडिंग इन द लंग्स। कहां पर छिपा हुआ है? फेफड़ों के अंदर दोस्तों छिपा हुआ है। क्या? फेफड़ों के अंदर छिपा हुआ है, लंग्स के अंदर छिपा हुआ है। एक्चुअली में दोस्तों आपने सांस ली। क्या? आपने सांस ली दोस्तों, और सांस जो है यहां पर हमारे गले में दो पाइप है। क्या? ये जो हमारा जो गला है ना दोस्तों, मान लेते हैं ये तुम्हारी खोपड़ी। क्या? ये तुम्हारी खोपड़ी है, थोड़ी बड़ी हो गई है ना, पर मान लीजिए ये दोस्तों आपकी इस प्रकार का शरीर है ना, ऐसे शरीर है दोस्तों। इसमें क्या है? यहां पर जो गला है ना, इसमें दो पाइप है। एक पाइप तो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, श्वसन नलिका है, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं? ये तो हो गई आपकी, ध्यान रखना, एयर पाइप। कौन सी है? एयर। और ये हो गई दोस्तों खाने वाली फूड पाइप। क्या? फूड पाइप है। ये दो पाइप होती है गले के अंदर का, गले में होती है दोस्तों दो पाइप। एक तो एयर वाली हो गई जहां से दोस्तों हम श्वास लेते हैं, और दूसरी वाली ध्यान रखिएगा ये हो गई दोस्तों फूड पाइप। क्या? फूड पाइप है। जब दोस्तों आपने सांस ली, ये आपकी नाक है, मान लेते हैं थोड़ी बड़ी है तुम्हारी नाक, है ना, ये नाक दोस्तों तुम्हारी है, और इस प्रकार श्वास जो है वो इस दोस्तों किसमें जाएगी? एयर वाली पाइप में जाएगी ना। तो इसके नीचे दोस्तों विभाजन है, और यहां पर कुछ इस प्रकार की संरचना मिलती है जिसे हम कहते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों फेफड़े। क्या बोलते हैं? फेफड़े। तो जो ये फेफड़े है ना, ये फेफड़े दोस्तों अंदर देखना बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाएं मिलेंगी आपको, और उसमें जो ये अंतिम वाली दोस्तों कूपिका होती है ना, इसे कहते हैं एल्वुली। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों एल्वुली। और ये जो एल्वुली और दोस्तों इसके बीच में यहां पर जो कूपिका है, यहां मिलता है दोस्तों क्या? यहां मिलता है आपका RAS। क्या? ये छोटी छोटी आपको अगर नलिकाएं दिख रही हो, मैं पेन नहीं फेरूंगा, ये देखो यहां पर आपको छोटी छोटी नलिकाएं दिखेंगी, ये सब की सब दोस्तों क्या है? RAS है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है दोस्तों लंग्स की जो यूनिट है ना, लंग्स की जो यूनिट है दोस्तों, ये यूनिट कहलाती है आपके श्वसन तंत्र की इकाई एल्वुली। अगर आपसे पूछे श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की इकाई क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों एल्वुली। और अगर पूछे ये क्षतिग्रस्त हो गई, ये दोस्तों ये क्षतिग्रस्त डैमेज हो गई, तो इसके डैमेज को ठीक कौन करेगा? तो इसके डैमेज को ठीक करने का काम है RAS के पास। किसके पास में? रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी जो है इसके पास में दोस्तों इसे ठीक करने का काम है। तो अगर आपसे पूछे कि रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी इसका काम क्या है, ये एल्वुली जो है इसके क्षतिग्रस्त होने को ठीक करती है दोस्तों क्या? रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। और कहां पर पाया जाता है? तो लिखिएगा ये दोस्तों मिलता है लंग्स के अंदर। का लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर दोस्तों पाया जाता है। लिखिए फेफड़ों के अंदर पाया जाता
जाता है। और उद्देश्य क्या है इसका? काम है दोस्तों लिखना, जो एल्वुली है, क्या जो एल्वुली है इसके क्षतिग्रस्त होने पर, एल्वुली के क्षतिग्रस्त होने पर ठीक करने का काम किसका है? ठीक करने का काम है RAS का। क्या RAS का? सर इसकी आंखें क्या है? इसकी आंखें झुकी झुकी है ना, हाँ इसकी आंखें जो है ना, इसकी दोस्तों आंखें खाएं, अरे यार इसकी आंख खाएं, बिना आंख वाला है ना, बिना आंख वाला है दोस्तों, इसकी आंखें तो मुझे भी नहीं पता। इसका कान बना देता हूं, एक कान हो गया, इसके बाल की दोस्तों कोई जगह नहीं है हमारे पास में, ये इसका मुंह है। क्या ये इसका मुंह है? ये दोस्तों इसकी नाक है। क्या ये इसकी नाक है? पकोड़े की तरह इसकी नाक है। और दोस्तों आंख जो है, मान लो यहां पर इसकी आंख है ना, तिरछा देखना, क्या तिरछा देख रहा तुम्हें दोस्तों। और ये इसका क्या है? तुम यहां समझो ना, तुम ऊपर दिमाग लगा रहे, कई रसगुल्ले तो ऐसे हैं, मैं समझा तो यहां पे रहा हूं, वो सोच रहा है इसकी आंख खाए, क्या इसकी आंख खाए, थप्पड़ मार के आंखें बंद कर दूंगा तेरी। तू यहां दिमाग लगा, फेफड़ों में, क्या फेफड़ों में, यहां गहरी गहरी सांस ले, फेफड़ों में दिमाग लगा, कहां ऊपर इसकी आंख ढूंढ रहा है यार, हद हो गई। इसके तो कान भी नहीं है, इसको पता ही नहीं मैं क्या सुना रहा हूं इसको ना, इसको पता नहीं मैं इसकी बेइज्जती कर रहा हूं, ये सुने ही जा रहा है। SARS क्या है? लिखिए, SARS का दोस्तों फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट, क्या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये मैं क्यों आपको लिखा रहा हूं दोस्तों? एक्चुअली में ये भी किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। और तुमने अगर दोस्तों याद किया हो तो कोविड-19 का जो वायरस है इसका नाम क्या था? SARS-CoV, याद करो, SARS-CoV-2। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये SARS क्या है, तो ध्यान रखना सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम संबंधित किससे? श्वसन तंत्र से संबंधित है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। किडनी की इकाई क्या है? जो किडनी है दोस्तों, अगर आपसे पूछे इस किडनी की यूनिट क्या होती है, मतलब उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, तो लिखिएगा इसकी इकाई है नेफ्रॉन। क्या नेफ्रॉन? इसीलिए देखना किडनी का दोस्तों जो अध्ययन है ना उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या नेफ्रोलॉजी जो है किडनी के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। क्या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है इसकी खोज किसने की, तो लिखिए विलियम हार्वे। किसने की है? विलियम हार्वे ने दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की है। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? लिखना दोस्तों लंग्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी का फेफड़ा, हमारे फेफड़ों का काम क्या है? हमारे फेफड़ों का काम है दोस्तों श्वास को लेना। क्या श्वास को लेना, ऑक्सीजन को लेना और दोस्तों CO2 को छोड़ना। यही काम पृथ्वी पर कौन करता है? यही काम पृथ्वी पर दोस्तों करते हैं वृक्ष। कौन करते हैं? पेड़। यही काम पृथ्वी पर कौन करते हैं? पेड़। और वो स्थान जहां पर सबसे अधिक पेड़ होंगे वही कहलाएगा पृथ्वी का फेफड़ा। और वो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अमेजोन वर्षावन। क्या अमेजोन वर्षावन? और लिखना ये दुनिया का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान। क्या सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी कहां पाई जाती है? अमेजोन वर्षावन में, जो कहां स्थित है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के फेफड़े इन्हें ही कहा जाता है। मतलब पूरी दुनिया में आप सोच के देखो पूरी दुनिया में जितनी ऑक्सीजन है ना उसका 20% ऑक्सीजन का जो उत्पादन है अकेले अमेजोन वर्षावन करते हैं। क्या पूरी दुनिया के 20% ऑक्सीजन का उत्पादन केवल दोस्तों अमेजोन जो है करते हैं।